सुप्रभात, मैं रिया सिंह आपकी न्यूज एंकर लावाफारा मीडिया से जुड़ गई हूँ आपके साथ देश विदेश की ताजी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं 25 जून की सुर्खियों पर। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और मुहिम नाकाम, अमेरिका ने रोका। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई है। पाकिस्तान एक भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कराना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसे रोक दिया। पाकिस्तान ने अपनी इस असफलता पर निराशा जाहिर की है। चीन को लेकर नेपाल में डराने वाली रिपोर्ट, क्या अब संभालेगी ओली सरकार? चीन से दोस्ती गहरी करने में लगी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के सामने एक कड़वी सच्चाई सामने आई है। भारत से सीमा विवाद के बीच अब नेपाल की सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें चीन को लेकर आगाह किया गया है। नेपाल सरकार की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाली जमीन पर अतिक्रमण करने में लगा हुआ है और वह भविष्य में नेपाल के इन इलाकों में सैन्य चौकियां भी बना सकता है। कोऑपरेटिव बैंक अब आरबीआई की निगरानी में। 8.6 करोड़ ग्राहकों को होगा ये फायदा। 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंकों में 4.84 लाख करोड़ रुपया जमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कोऑपरेटिव बैंक को लेकर एक अहम फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत अब देश के सभी सरकारी बैंक, ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी टेस्ट कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे। यहाँ बता दें कि अभी देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं। दिल्ली सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कल से होगा शुरू। आईटीबीपी ने संभाली कमान। आईटीबीपी को गृह मंत्रालय ने काम का जिम्मा दिया। 2000 बेड की क्षमता वाला सेंटर कल से होगा शुरू। दिल्ली के राधा स्वामी व्यास छतरपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम ने 10,000 से भी ज्यादा बिस्तरों वाले प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर का जिम्मा संभाल लिया है। 26 जून से शुरू होने वाले राजधानी के इस विशाल कोविड केयर सेंटर के संचालन की नोडल एजेंसी के तौर पर आईटीबीपी ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। सुशांत की मौत को कैसे माना सुसाइड? रूपा गांगुली ने की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले के बाद से एक तरफ जहां बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस काफी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो सुशांत को लेकर न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। बीआर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली ने सुशांत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पटियाला कोविड वार्ड बना परीक्षा केंद्र। 2 पॉजिटिव नर्सों ने दिया एग्जाम। काम के दौरान संक्रमित हुई थी 2 नर्स। कोरोना वार्ड को ही बनाया गया एग्जाम सेंटर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए 2 नर्सों के जज्बे को सलाम किया। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों नर्सों कोविड पॉजिटिव हैं और पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। ऐसी हालात में भी दोनों नर्सों ने अपनी नर्स की नौकरी को रेगुलर करवाने के लिए दिए जाने वाले एग्जाम को कोविड वार्ड में ही दिया। मैं रिया सिंह कल फिर मिलती हूँ आपको ऐसी ही ताजी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।